तो मुझे ये बताइए कि माई मर गई। तुम्हें क्लैन हेड की फिक्र करनी चाहिए। रही बात माँ की तो वो आखिरी सांसें गिन रही है। अच्छा, चलो बढ़िया है। माँ की खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। एक मर्द का साथ देना उसके बस की बात नहीं। जो औरत अपने मर्द के पीछे अदब से चलना नहीं जानती उसे पीठ में खंजर घोंपकर मार देना ही सही है। इस मामले में माँ ही काफी अक्लमंद है। इसकी शक्ल और बदन तो बिल्कुल माँ की जैसा है। वो दिखाती है कि सख्त है पर अपनी औकात अपनी जगह बखूबी समझती है। तुम लेट हो। कहाँ मर गए? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूँ पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाएगा। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे हैं और आप पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। काश तुम शक्लो सूरत से तोशी पर गए होते। पापा की हालत सीरियस है पता है मुझे। अब क्या मेरी जान लोगे? अच्छा तो सब लोग आ गए। ज़ेनिन क्लैन के हेड का अफसोस है, नाओबितो ज़ेनिन सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं फुरुदाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा जो उन्होंने मेरे पास महफूज रखी थी। नाओबितो सर की इच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाएगी ओगी ज़ेनिन, जिनिची ज़ेनिन और नाओया ज़ेनिन आप तीनों एक साथ मौजूद हों और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल हों। किसी को एतराज ना हो तो मैं ये वसीयत पढ़ना शुरू करता हूं। पहली शर्त, नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई और हमारे गुप्त तहखानों में कैद शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। लेकिन शर्त यह है कि उनका इस्तेमाल करने के लिए नाओया को ओगी या जिनिची की लिखित में इजाजत लेनी होगी। चलो ठीक है। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है या अगर वो किसी वजह से अपनी सूझबूझ खो देता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनकर सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। क्या ये तो गलत है? ये दोनों भाई तो कुछ नहीं करेंगे। इन्हें लगता है कि फुशिगुरो को हेड बनाने से मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा इसलिए चुप बैठे हैं। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? ज्यादा तो नहीं पता लेकिन सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। वो कौन है? वो सुकुना का एक वेसल है। तो जाओ उन बड़े साहब लोगों से कह दो कि नाओ या ज़ेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है और फुशिगुरो सुकुना के वेसल के साथ तो होगा ही। तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची हुई है। वहाँ कौन कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। ज़ेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। मर जाओ। यूजी, अब क्या करोगे? यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? ठीक है पर जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगा था वहाँ अभी भी दर्द है। शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। देखो यूजी, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। चाहो तो जुजुत्सु हाई लौट सकते हो। मुझे शोसो और बाकी भाइयों की अस्थियां लेने जाना है। मैं फिक्र नहीं कर रहा और बात यह भी नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है और तो और मेरे हाथों पहले ही बहुत लोगों का खून बह चुका है। अगर आज तुमने जिसे बचाया वो कल किसी और का खून कर दे तो तुम क्या करोगे? मैं अब दूसरों के साथ रहने के काबिल नहीं रहा। पर तुमने मेरा साथ क्यों दिया जोसो, जबकि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा? हाँ, पर वो सिर्फ एक हादसा था। अगर मेरी जगह ईसो और कीचिजू होते तो वो भी यही करते। देखो यहाँ बात माफी की नहीं है। भाई का साथ देना ही भाई का फर्ज होता है। चलो फिर फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है।